बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की, तो कड़ाके की गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए हैं। सूरज आग उगलने लगा, दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। शहर में शदीद हीट वेव, माहिरीन सेहत के शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी। इधर PDMA ने जून के आखिर में बारिश की नवीद सुना दी। जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून शुरू हो जाएगा। कड़ाके की गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए, सांस लेना भी मुहाल हो गया। सूरज मुसलसल कहर ढा रहा है। शहर का दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। शदीद तपश ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। चरिंद परिंद हलकान हो गए। शहरी घरों में महसूस, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। माहिरीन मौसमियात कहते हैं आइंदा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि शहरी धूप में बिला वजह घूमने से गुरेज करें। जून के आखिर में बारिश का इम्कान है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून शुरू हो जाएगा। खास तौर पे हमारे साउथ पंजाब में DG खान डिवीजन जहाँ पे 50 प्लस टेम्परेचर्स वो हमारे रहे। और लेकिन एक गुड थिंग इज कि कल जुमे की शाम से एक लोकल सिस्टम जो हमारे बलाई इलाकों में वो दाखिल होगा, उसके पेश नज़र जो नॉर्थ है हमारा, खास तौर पे पिंडी डिवीजन, इनमें हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश से उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो एक बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हमारा इस वक्त हीट वेव की ग्रिप में है, हम इससे निकलने में कुछ हद तक हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जून एंड में बाय लास्ट वीक ऑफ जून इंशाल्लाह जो प्री मॉनसून का आगाज पंजाब में ये होने जा रहा है। खबरदार, होशियार, शहर में शदीद हीट वेव, आग बरसाती किरणों से लू लग सकती है। गाड़ी में लाइटर, मोबाइल फोन या परफ्यूम न रखें। बच्चियों और बुजुर्गों को गर्मी में गाड़ी में तनहा छोड़ने से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। माहिरीन कहते हैं शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांप दें। अब यहाँ पर बात करेंगे म्यू अस्पताल के बच्चा वार्ड में AC बंद। नर्सरी ICU के एयर कंडीशन जवाब दे गए, जबकि पीट सर्जिकल और मेडिकल ICU के नन्हे मरीज गर्मी से तड़प उठे। बीमार बच्चों के वालिदैन परेशान। डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले को भी फाइज की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना है। म्यू अस्पताल के बच्चा वार्ड में AC बंद हो गए। नर्सरी ICU के एयर कंडीशन भी जवाब दे गए। पीट सर्जिकल और मेडिकल ICU के नन्हे मरीज गर्मी से तड़प उठे। बीमार बच्चों के वालिदैन परेशान हैं। डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले को भी फाइज की अंजाम दही में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब यहाँ पर खबर शामिल करें, मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बतौर बैटिंग कोच तैनात थे। मोहम्मद यूसुफ ने अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया। मोहम्मद यूसुफ दौरा न्यूजीलैंड में बतौर बैटिंग कोच टीम मैनेजमेंट में शामिल थे। मोहम्मद यूसुफ बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए मैनेजमेंट में शामिल नहीं थे। मोहम्मद यूसुफ ने अपनी मसरूफियात के बायस मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बतौर बैटिंग कोच तैनात थे। मोहम्मद यूसुफ ने अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया। मोहम्मद यूसुफ दौरा न्यूजीलैंड में बतौर बैटिंग कोच टीम मैनेजमेंट में शामिल थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ते आटे की तलाश है। ओपन मार्केट और स्टोर्स पर आटे की कीमतें यकसा हो गईं। मार्केट में 20 किलो का थैला 1400 रुपये और स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इधर चीनी भी महंगी, परचून में 180 रुपये तक किलो फ़रोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में चीनी के निर्ख कम न हो सके। चीनी 172 रुपए की हो गई। परचून में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। 2 माह कबल एक्सपोर्ट की इजाजत से कबल चीनी की कीमत 135 से 140 रुपए किलो थी। परचून की दुकानों, डिपार्टमेंटल और जनरल स्टोर्स पर चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। होलसेल मंडी में चीनी 172 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स मालिका ने हुकूमत को चीनी की वाफर मिकदार होने और मकामी मार्केट में कीमत मुस्तहकम रहने की यकीन दहानी करवाई थी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने चीनी की कीमत 140 रुपए पर मुस्तहकम रहने की यकीन दहानी पर एक्सपोर्ट की इजाजत दी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को आटे की कीमतों पर रिलीफ नहीं मिल सका। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें यकसा हैं। मार्केट में 20 किलो का थैला 1400 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए बनाए गए, मगर बदकिस्मती से यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे के निर्ख यकसा हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया।
29 अजला में 3,500 से ज़्यादा आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग मुकम्मल। असातिज़ा की गैर हाजिरी, तलबा के इनरोलमेंट में कमी का इंकशाफ हुआ। लाहौर में 108 आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग, 90% स्कूलों से मॉनिटरिंग के नतायज मुस्बत आए। उधर 38,000 सरकारी स्कूल 5 माह से नॉन सैलरी बजट से महरूम हैं। दूसरी जानिब दूसरे फेज़ में ठेके पर दिए गए स्कूलों के लिए 71 करोड़ 83 लाख सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। 29 अजला में 3,500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूल्स की मॉनिटरिंग मुकम्मल। असातिज़ा की गैर हाजिरी, तलबा की इनरोलमेंट में कमी का इंकशाफ। लाहौर में 108 आफ्टरनून स्कूल्स की मॉनिटरिंग की गई। 90% स्कूल से मॉनिटरिंग के नतायज मुस्बत आए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सख्त मॉनिटरिंग करने वाले 92 मुंतखब असातिज़ा को एक एजाजी तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अकाउंट ऑफिस को एक इजाफी तनख्वाह जारी करने का भी हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने मॉनिटरिंग की नाकिस रिपोर्ट पर सैकड़ों आफ्टरनून स्कूल्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। 38,000 सरकारी स्कूल्स 5 माह से नॉन सैलरी बजट से महरूम हैं। 1.5 माह पहले महकमा खजाना की जानिब से स्कूलों को NSB जारी किया गया था। लाहौर के 1,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स को ताहाल NSB नहीं मिल सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत से स्कूल्स माली मुश्किलात से दो चार हैं। माली साल खत्म होने को है, लेकिन अभी तक स्कूल्स को तीसरी और चौथी सैमाही की किस्त जारी नहीं हो सकी। दूसरे फेज में ठेके पर दिए गए स्कूल्स के लिए 71 करोड़ 83 लाख सब्सिडी का ऐलान। सब्सिडी की मद में फी स्कूल 1.5 लाख रुपए मालिकान के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। दूसरे फेज में 4,789 स्कूल्स को ठेके पर दिया गया है। फंड से गर्मी की छुट्टियों में तज़ीनो आराइश, बिल्स, फर्नीचर और शजरकारी की जाएगी। असातिज़ा को 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह अदा करना स्कूल ऑनर की जिम्मेदारी होगी। पैफ हुक्काम के मुताबिक बच्चों के माहाना वज़ाइफ की रकम गर्मी की छुट्टियों के बाद अदा की जाएगी। महकमा सेहत का 81 दही मराकज़ सेहत ठेके पर देने का अमल मुकम्मल। जांच पड़ताल के बाद ठेका लेने वाले डॉक्टर्स की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। लाहौर में 5 दही मराकज़ सेहत को ठेके पर दे दिया गया। दही मरकज़ सेहत आवान, ढाईवाला, बरकी, चुंग, मांगा मंडी और रायवंड शामिल हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत के बाद देही मराकज़ सेहत भी ठेके पर दे दिए गए। पंजाब भर के 315 देही मराकज़ सेहत को मरियम नवाज अस्पताल के नाम से ठेके पर देने का अमल शुरू किया गया, लेकिन सिर्फ 81 देही मराकज़ सेहत ठेके पर लेने के लिए डॉक्टर्स मिल सके। देही मराकज़ सेहत को चलाने के लिए हुकूमत 74 लाख रुपए तक माहाना फंड्स फराहम करेगी। लाहौर में 5 देही मराकज़ सेहत को ठेके पर दे दिया गया। लाहौर में देही मरकज़ सेहत अवान, ढाईवाला, बरकी, चूंग, मांगा मंडी और रायवंड को ठेके पर दिया गया। गुजरावाला 8, कसूर 9, खानेवाल 5, लैया 1, लोधरा 1, मियावाली 1, मुल्तान के 5 देही मराकज़ सेहत ठेके पर दे दिए गए। पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार पर किसानों की पुरानी अदायगियां ना हो सकें। किसानों के शुगर कैन से कीमत में 20 अरब से ज़ायद रकम गैर कानूनी तौर पर रोक लेने का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की 2024-25 रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने शुगर केन सेस के लिए मुख्तस 20 अरब 33 करोड़ 50 लाख रुपए रोक रखे हैं। 20 अरब से ज्यादा फंड गैर कानूनी तौर पर रोके गए। मालियाती स्कैंडल पंजाब करने की तरक्याती सेस कवायद 1964 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया गया। महकमा खजाना ने गन्ने की तरक्की के लिए अरबों का फंड मुतलका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स को जारी नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कवायद के मुताबिक ये फंड जिले सतह पर तरक्याती मंसूबों पर खर्च होना था। वसूली पर लगने वाले 2% वसूली चार्जेस का बजट में ही तायुन नहीं किया गया। रोके गए 20 अरब से ज्यादा फंड्स को फौरी तौर पर मुतलका जिले तरक्याती फंड्स में मुंतकिल किया जाए। फैसलाबाद बिहाड़ी की गैर कानूनी अदायगियों की तहकीकात करके रकम वापस ली जाए। लेस्को का आइंदा माली साल के लिए 51 अरब का बजट मुख्तस करने का फैसला। मीटर्स की तब्दीली के लिए 9 अरब 38 करोड़, बकेट क्रेन्स और ऑपरेशनल व्हीकल्स की खरीदारी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रखने की तजवीज़ दे दी गई है। लेस्को के बजट की हतमी मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दी जाएगी। जराये ने बताया कि मीटर्स की तब्दीली के लिए 9 अरब 38 करोड़ की बजट की तजावीज़ तैयार कर ली गयी। AMI प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 32 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर लिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन पावर समेत मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 3 अरब से जायद का बजट तैयार किया गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड ग्रिड के लिए 2 अरब 86 करोड़ बजट की तजवीज़ दे दी गई। सिविल वर्क्स के लिए 65 करोड़, एरियल बंडल केबल के लिए 31 करोड़ की तजावीज़ दी गई हैं।
बकेट क्रेन्स के लिए 73 करोड़, ऑपरेशनल व्हीकल्स के लिए 83 करोड़ रखने की तजवीज दे दी गई। सीसीटीवी कैमरों के लिए 11 करोड़, फर्नीचर के लिए 25 करोड़ की तजवीज है। डेटा सेंटर के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने की तजवीज दे दी गई। GIS मैपिंग के लिए 50 करोड़, हिफाजती सामान के लिए 51 करोड़ की तजवीज है। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के लिए 9 करोड़ रुपए के बजट की तजवीज दे दी गई। PND बोर्ड ने महकमा बल्दियात के तरक्याती बजट पर कट लगा दिया। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट के लिए 418 अरब रुपए मांगे थे। उधर वर्ल्ड सिटी मंसूबों के बजट पर भी 22 अरब का कट लगा दिया गया है। वर्ल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब बजट मांगा गया था। PND बोर्ड की जानिब से महकमा बल्दियात के तरक्याती बजट पर कट लगा दिया गया है। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट के लिए 418 अरब मांगे। PND बोर्ड ने 218 अरब मंजूर किए। PND बोर्ड बाकी बजट आइंदा साल जारी करेगा। PND बोर्ड कुछ बजट ब्लॉक एलोकेशन से जारी करेगा। PND बोर्ड ने वर्ल्ड सिटी मंसूबों पर कट लगा दिया। PND बोर्ड की जानिब से वर्ल्ड सिटी मंसूबों के लिए 10 अरब दिए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने वर्ल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए बजट मांगा था। PND बोर्ड ने महकमा बल्दियात के तमाम मंसूबों पर 50% तक कट लगाया है। अब यहाँ पर बात करेंगे गुलशन यासीन कॉलोनी के मकीन ट्रांसफार्मर की अदम तनसीब पर सरापा एहतजाज। मुजाहरीन की लेस्को सब डिवीजन के अमला के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन का मुबैना मिली भगत से ट्रांसफार्मर दूसरी जगह लगाने का इल्ज़ाम है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन बताएगा। यासीन कॉलोनी में मौजूद हैं नज़द मोहम्मद अली चौक, जहां पर जो रहायशी हैं वो वापटा के जो अमले हैं उनके खिलाफ सरापा एहतजाज है। शदीद नारेबाजी लगाई जा रही है, की जा रही है, और उनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं की जा रहे। तो गुफ्तगू कर लेते हैं क्या माजरा है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप वापटा वालों के खिलाफ, लेस्को इंतजामिया के खिलाफ क्यों सरापा एहतजाज है, क्या मुतालबा है आपका? हमारे इधर ये ऊपर तारें बहुत ज़्यादा हुई, पहले ही कनेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं, ख़तरा में। ये आगे चौक है, वहाँ से उन्होंने ट्रांसफार्मर उतारा है, उनसे पैसे लिए हैं। उनसे पैसे लेके यहाँ पे ये दुकान के बिल्कुल सामने ये देखें, यहाँ पे वो लगाना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर। एक और खंबा लगाएंगे, फिर ट्रांसफार्मर खंबा इधर लगाएंगे, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखेंगे, उससे हमें खतरा। ऊपर वो देखें कैसे तारे हैं जी। सूरत हाल ख़राब है, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आपने बताया नहीं उनको लेस्को इंतज़ामिया को कि ये पहले भी ऑलरेडी यहाँ पे सूरत हाल ख़राब है, वायर्स कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, फिर स्पार्क भी होता है और मसले मसाइल हैं। पहले तो इशू होए 6 महीने या साल का मसला चल रहा है, कि ना कोई नोटिस ना कुछ। पहले ऑलरेडी जो इतनी तारे तो हमारे पहले इधर है, हमारे ऊपर 4 चफेरे। सर कौन जिम्मेदार है? ये लेस्को इंतज़ामिया है जो कि यहाँ पर मोहम्मद अली चौक के करीब गुलशन यासीन कॉलोनी में ऑलरेडी यहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब है कि तारों के गुच्छे बने हुए हैं। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे बरकी में लड़की को हिरासा करने पर एलिट पुलिस के कांस्टेबल की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास बताएगा। बिल्कुल, ये बरकी पुलिस स्टेशन का इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। SP कैंट काजी अली रज़ा के मुताबिक मोहल्लेदारों में ये लड़ाई झगड़ा हुआ था और फायरिंग करने वाला भी पुलिस एहलकार है, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें भी एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो शामिल है। SP कैंट के मुताबिक वसीम नाम का ये पुलिस कांस्टेबल है, एलीट फोर्स में तैनात था। इसकी अपने मोहल्लेदारों के साथ तल्ख कलामी हुई थी, और तल्ख कलामी की जो वजूहात सामने आई हैं वो किसी जो लड़की थी उसको हरासा करने की शिकायत पर हुई थी। पहले बातें हुई, तल्ख कलामी हुई, तो आपस में लोग दस्तों गिरेबान हुए। इस दौरान जो लीड कांस्टेबल था उसने फायरिंग कर दी, और फायरिंग की जद में आकर 5 जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि लाहौर पुलिस के लीगल विंग में तैनात है, और 2 खवातीन हैं, और 2 जो हैं एक मर्द जो है वो इस फायरिंग वजह से ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर इनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। SP कैंट का कहना है कि जो मुलज़म है मरकज़ी वसीम, जो पुलिस का कांस्टेबल है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत अवामी रिलीफ और तालीमी इनकलाब के एजेंडे पर गामज़न है। इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा, जो टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स के दायरे में लाएंगे। मरियम नवाज साहबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, और यही वो लेगेसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी,
اور اسی لیگیسی کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. مختلف جو محکمے ہیں ہمارے انہوں نے مختلف ٹیکس تجاویز جو ہیں وہ پیش کی تھی, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ پنجاب میں تعلیم کی ترقیاتی بجٹ میں 400% ریکارڈ اضافہ کیا جائے گا. تعلیم کا بجٹ 32 ارب سے بڑھا کر 110 ارب کر دیا گیا ہے. 2.5 ارب روپے کی لاگت سے اسٹیم لیبز قائم کی جا رہی ہیں. ہم میڈم چیف منسٹر کی ہدایات پہ 6000 کمپیوٹر لیبز بنانے جا رہے ہیں. 2013 کے کمپیوٹر ہر 2 سال بعد نیا چاہیے. سو انشاءاللہ اسٹیم لیبز آ رہی ہیں, کمپیوٹر لیبز آ رہی ہیں 1/4 آف دا کاسٹ میں. اسکول مینجمنٹ کاؤنسل ریفارمز آ رہے ہیں. آپ کی انرولمنٹ تاریخ کی سب سے بڑی انرولمنٹ ڈرائیو ہے. یہ جو 15 لاکھ بچے ایکسٹرا داخل ہوئے ہیں. عثمان بخاری نے کہا کہ بجٹ میں تاخیر کی وجہ اسے عوام دوست بنانا ہے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. امیر جماعت اسلامی حافظ نعمر رحمان نے کہا وفاقی حکومت کا بجٹ ٹیکس اور ٹیکس کے سوا کچھ نہیں. 111 محکموں کو ٹیکس سے مستثنا قرار دینا افسوسناک ہے. بڑے اماؤنٹ میں آپ ایسی چیز کرتے ہیں جس سے غربت ختم نہیں ہوتی, تو غربت ختم کرنے کے جو صحیح میجرز ہو سکتے ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جائے. مثلاً اگر ہم صرف آئی ٹی کی ایجوکیشن پر ان پیسوں کو لگاتے جب سے لے کر اب تک, تو پاکستان کا آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $3 بلین کے اراؤنڈ نہیں ہوتی, بلکہ شاید ہی ہم $10 بلین پہ چلے جاتے اور ہمارے بڑے دل ادھر دور ہو جاتے. اور اس میں آپ سب کو فری کر دیں گے, اور اس سے جو رجحان پیدا ہوگا, جس سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں مزید آگے آئیں گے, تو آپ سوچیں کہ چند سال میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب سے متعلق قرارداد منظور ہوئی تو الزامات کے خوب نشتر چلے. پنجاب اسمبلی کا 27واں اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 42 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. 9 منتخب رکن اسمبلی ہنا ارشد وڑائچ نے حلف اٹھایا اور کہا کہ پارٹی کا الیکشن تھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے باتیں نہیں کام کیا. پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ممتاز چانگ نے پی ٹی آئی کے رکن سجاد وڑائچ کو صادقہ باد سے الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا. اگر ان کے اندر جرأت ہے تو سر وہ بھی ریزائن کرے, میں بھی ریزائن کرتا ہوں. صادقہ باد سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جیت کے آتی ہے یا پی ٹی آئی جیت کے آتی ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میڈم سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کا, جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دی. اور یہاں پہ یہ الیکشن صرف میرا نہیں تھا, یہ پوری پارٹی کا الیکشن تھا. حکومتی رکن نعیم صفدر انصاری کی عید الاضحیٰ پر صفائی کی قرارداد پر ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا. اپوزیشن ارکان نشستوں سے کھڑے ہو کر شور شرابہ کرتے رہے. سمیع اللہ خان اپوزیشن کے شور شرابے پر غصے میں آ گئے اور بولے ہمیں بری روایت کا لیکچر نہ دیا جائے. اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود اسپیکر پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کروا لی. یہ کو آپ بحث کرا لیں سر, آپ بحث کرائیں, پھر آپ کی میجورٹی ہو تو بعد میں ووٹنگ کروا لیں. ہوئی نہیں, اپوز ہوئی نہیں ہے, ہم نے اپوز کیا ہے, آپ ریکارڈ میں نکالیں. نہیں یہ اپوز ہی نہیں ہوئی, اس کو اب پروسیس میں یہ پاس ہو چکی ہے. پنجاب اسمبلی میں پریس گیلری کے ممبران کے لیے خصوصی گرانٹ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی. قانون تنسیخ و تنظیم نو غیر مطلوبہ کوآپریٹو سوسائٹیز پنجاب 2025 کا بل منظور کر لیا گیا. اسپیکر نے ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعے کی دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کے زیر صدارت محکمانہ امور اہم اجلاس ہوا. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل, اسپیشل سیکرٹری طیب فرید اور ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل عمر فاروق نے بریفنگ دی. اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ سلطان باجوہ بھی شریک ہوئے. ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور پی ایچ ایز کے ڈی جیز نے بزیا ویڈیو لنک شرکت کی. صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور رانا سکندر حیات کے زیر صدارت اجلاس و عمل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین میں سروائیکل کینسر کی روک تھام کا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور رانا سکندر حیات کے زیر صدارت محکمہ صحت اور آبادی میں اہم اجلاس ہوا. سیکرٹری صحت اور آبادی نادیہ ثاقب اور سیکرٹری اسکولز خالد نذیر سمیت افسران اجلاس میں شریک ہوئے. صوبائی وزراء نے سروائیکل کینسر کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا. سروائیکل کینسر کے خاتمے کے لیے صوبہ بھر میں بچوں کی ویکسینیشن مہم نومبر سے شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا.
धीरानी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास, इज्तिमाई शादियों की तादाद 300 से बढ़ाकर 500 करने की मंजूरी दी गई। धीरानी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ, जिसमें आइंदा माली साल के लिए अहम फैसले किए गए। रवायती शादी के तहफ़ की बजाय हर जोड़े को धीरानी कार्ड के जरिए 2 लाख रुपये नकद रकम फराहम करने का फैसला भी किया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीबात नवंबर 2025 तक 15 फरवरी 2026 के दौरान मुनाकिद होंगी। रमज़ानुल मुबारक से कबल तमाम 5000 शादियां मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डीसी लाहौर का हसनपुरा मिस्र शाह इस्लाम नगर 2 अतराफ का दौरा, गलियों के तामीराती कामों का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के मजालिस और जुलूसों के रूट्स के फौरी तकमील के अहकामात भी जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर रावी तारिक शबीर और मुतलका हुकाम भी डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा के हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर रावी और वासा के नुमाइंदगान ने जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था तामीराती अमाल में नकाइस की निशानदही, तमाम नकाइस का फौरी अजाला किया जाए। गवर्नर पंजाब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। सलीम हैदर बोले, अमरीकी सदर ने पाक भारत सीज़ फायर करवाकर अमन को फ़रोग़ दिया, गजा में भी किरदार अदा करें। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटालिया बेकर की मुलाकात में मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने मसला फ़लस्तीन को हल करवाने की सदर ट्रंप से अपील की। अमरीकी नाज़िमुल अमूर का कहना था, आपके जज्बात की कदर करती हूँ, आपका पैगाम सदर ट्रंप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इंस्पेक्टर्स की मुलाकात, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर प्रमोशन से महरूम रह जाने वाले अफसरान के केसेस आइंदा बोर्ड्स में ज़ेर गौर लाए जाएंगे। इंस्पेक्टर्स के साथ मुलाकात के मौके पर एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी भी मौजूद थे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला, यूनिट्स और विंग्स में खिदमात अंजाम देने वाले 12 इंस्पेक्टर्स से मुलाकात की। इजलास में हालिया प्रमोशन बोर्ड में तरक्की से महरूम रह जाने वाले अफसरान ने गुजारिशात पेश की। IG पंजाब ने कहा, पंजाब पुलिस में मेरिट, सीनियोरिटी, शिफाफियत की बुनियाद पर प्रमोशंस का अमल बिला तातुल जारी है। लाहौर में 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। लाहौर के बाजारों में हुकूमती अहकामात के बावजूद गैर कानूनी और माहौल दुश्मन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल खुले आम जारी है। न सिर्फ छोटे दुकानदार बल्कि बड़े स्टोर्स भी पाबंदी को नजरअंदाज कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। समनाबाद, इचरा टाउनशिप और शादमान में ये बैग बदस्तूर इस्तेमाल हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 75 माइक्रोन का शॉपर महंगा है, ग्राहक नहीं लेता, काम के मंदे हैं। गवर्नमेंट से यही कहेंगे ये जो 75 माइक्रोन है इसको थोड़ी माइक्रोन कम कर दें, ये बहुत कीमती हो जाता है। तकरीबन 6-7 रुपये का एक छापर पड़ता है, जो 40 माइक्रोन होगा वो 2 रुपये का पड़ जाएगा। वो तो कम कीमत होगी वो गाहक भी ले लेगा। कस्टमर बिल्कुल कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो हम तो उनसे कहते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो मंजूर शुदा 75 माइक्रोन शॉपर है वो इस्तेमाल करें। वो कहते हैं ये महंगा पड़ता है। शहरियों का कहना है कि 75 माइक्रो से कम वाला शॉपर बैग बजट में आ जाता है। शॉपर के अलग से पैसे कहाँ से लाएं? जो है ना 75 माइक्रोन शॉपर, वो एक तो ठीक है, लेकिन वो उसकी ना जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी प्राइस कम करें ताकि आवाम खरीद सके आसानी से। जो 75 माइक्रो वो शॉपर है ना बहुत ज़्यादा महंगा मार्केट में, और ना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना हम आम शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं जो मार्केट में सेल हो रहा है। पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जारी है और ये नुकसान माहौल और शहरियों दोनों को हो रहा है। सवाल ये है, अमल दरामद कब होगा? कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा कोमल इस्लाम, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।